हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग एंड इट्स योर इंग्लिश वर्कशीट। नंबर है इसका 93 एंड द डेट इज़ 21 अक्टूबर 2020। और ये हमारी क्लास 4th के लिए वर्कशीट है हमारी आज की, ठीक है बच्चों। और जिसमें हमारी क्या है, जो टेक्स्ट बुक चल रही है हमारी मैरी गोल्ड चल रही, और यूनिट है हमारी वेकअप जो एक पोएम है, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, जैसे कि आपको यहाँ पता है कि यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे अपनी टीचर का नाम लिखना है। अच्छा बेटा, जब आप ये पोएम पढ़ रहे हैं तो उस टाइम अपनी आप NCERT को लेके बैठिएगा, उसमें आप अपनी पोएम को खोल के उसको एक बार अच्छी तरह से रीड कीजिएगा, ठीक है ना। इससे क्या है, आपकी रीडिंग हैबिट भी अच्छी बनेगी और आप जो स्पेलिंग पे भी आपकी पकड़ बनेगी। तो ठीक है, चलो हम लेट्स स्टार्ट आवर वर्कशीट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हेलो फ्रेंड, हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू फीलिंग टुडे, कि आप हेलो फ्रेंड्स कि आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है, डू यू रिकॉग्नाइज द लाइन्स गिवन बिलो? यस, दे हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम वेकअप। अब क्या है, ये कह रहे हैं कि जो लाइन्स लिखी हैं, जो अब अभी हम पढ़ेंगे, रीड करेंगे, ये आप पहचान रहे कौन सी उससे। तो वो कह रहे हैं यस इट इज़ अ फ्रॉम टेकन फ्रॉम द पोएम वेकअप। आप रेफरेंस पेज भी निकाल सकते हैं, ये पेज नंबर 2 पे है। रीड लाउड एंड राइट द लाइन्स गिवन बिलो। आप इसको मेरे साथ इसको लाउड पढ़ेंगे और इसको अपनी कॉपी पे आप राइट डाउन करेंगे। फर्स्ट क्या है, वेकअप वेकअप इट्स अ लवली डे, वेकअप वेकअप इट्स अ लवली डे, ओ प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले, इट्स मच टू लेट टू लाई इन अ बेड, सो हरी अप यू स्लीप हैड। क्या है, आपको वो बुला रहे हैं कि जल्दी जल्दी उठो और मेरे साथ खेलो, ये बहुत लेट हो चुका है, आप बेड पे मत लेटो। तो आपको ये क्या है, मेरे साथ इसको आपने लाउड आवाज़ में पढ़ी होगी और आप इसको दोबारा ही पढ़िए और अपनी कॉपी पे इसको लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि इफ़ वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी कैन सी, कि जब हम सुबह उठते हैं तो हम ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है हमें। लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आइडेंटिफाई थिंग्स वन हैज़ बिन, कि आप इसमें से आइडेंटिफाई कीजिए कि आपको सुबह सुबह क्या दिखता है। तो हमें एक बटरफ्लाई दिखती है, ठीक है, हमें बर्ड्स दिखती हैं और बहुत सारी स्पैरो हो गई, ठीक है ना। बर्ड्स लिख देंगे आप, इसमें स्पैरो आ जाएगी, या सिंपल आप बर्ड्स भी लिख सकते हैं। आप पैरट, काऊ, काऊ नहीं, इसमें काऊ नहीं आएगी क्योंकि है ही नहीं, क्रो आएगा, ठीक है ना। हमें ये हमारा जो इस पिक्चर है हमें इसमें से लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दे रखा है बटरफ्लाई, हम क्या लिख देंगे, बर्ड्स लिख देंगे, हम सन लिख देंगे, ठीक है। और हम क्या लिख देंगे, हम नेचुरल ब्यूटी लिख देंगे। नेचुरल ब्यूटी में हमारे ट्रीज़ आ जाते हैं, हमारे फ्लावर्स आ जाते हैं, ठीक है ना। ये क्या नेचुरल ब्यूटी होता है, जिसको हम देख के क्या है, हमारा जो पूरा मतलब हम गदगद हो उठते हैं, ठीक है ना। और उसमें से फ्लावर्स में से इतना अच्छी फ्रेगरेंस आई रहती है। तो हम क्या लिख देंगे, बर्ड्स, सन। एक बार दोबारा से लिखते हैं, क्या लिखोगे आप, बर्ड्स, आप लिखेंगे सन एंड आप लिखेंगे नेचुरल ब्यूटी, मतलब सौंदर्य। उसमें क्या आ जाएगा, आपके ट्रीज आ जाएंगे एंड आ जाएंगे आपका फ्लावर्स, या सिंपली आप ट्रीज और फ्लावर्स भी आप लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन कि हमें सुबह जब हम उठते हैं तो हमें क्या नज़ारा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डू यू लाइक टू स्टे इन बेड लॉन्गर ऑन अ हॉलीडे, कि आप जब आपके हॉलीडे होता है क्या आप बेड पे मतलब ज़्यादा देर तक सोना पसंद करते हैं। आई एम श्योर यू डू, कि आप जरूर करते होंगे। द बेड्स शोन बिलो आर ऑफ डिफरेंट साइजेस, हैव यू नोटिस दैट, कैन यू कंपेयर देम। देखो आप पहली पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये बेड थोड़ा छोटा है, उसके बाद ये इससे बड़ा हो गया, फिर ये इससे भी बड़ा हो गया। तो ये क्या कह रहे हैं, आपको ये कंपेयर कर रहे हैं, मतलब कौन किससे बड़ा है, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं, ये कंपेयर कर रहे हैं। ये क्या फर्स्ट में क्या है, दिस इज़ अ बिग बेड, ये क्या है, एक बिग बेड है। फिर उसमें क्या लिखा है, दिस इज़ अ बिगर बेड। ये वाला जो दूसरे नंबर वाला बेड है, ये सेकंड नंबर वाला बेड है, ये फर्स्ट से क्या है, बड़ा है, ठीक है ना। और जो हमारा ये वाला बैग है ये तो बिगेस्ट है, ये इन तीनों में बड़ा है। हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी ये वाली डिग्री ये जो डिग्री होती है थ्री टाइप्स ऑफ होती है। हम जो ये वाली होती है फर्स्ट तीन होती हैं, ये पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। इसके बारे में आप जब आगे की क्लास में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारी तीन टाइप की डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो ये हमें क्या बता रहा है, इसमें हम कंपेयर करना बता रहा है कि कौन किससे बड़ा है, ठीक है। तो ये बैड क्या है,
ये जो बेड है ये इससे भी बड़ा है और ये इससे बड़ा है, तो ये कंपेयर कर रहा है बेड को। आप ये भी देख सकते हैं कि कौन किससे बड़ा है, ये सबसे छोटा है, फिर इससे बड़ा ये है, फिर इससे बड़ा ये है, ठीक है। डू यू रिमेंबर दैट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव। जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं जो डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, किसी की शेप, किसी का साइज, उन्हें क्या बोलते हैं हम एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव्स कैन बी यूज फॉर कंपेरिजन, और जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो कंपेरिजन क्या होता है, मतलब तुलना करना। क्या होता है कंपैरिजन, मतलब तुलना करना, कि वो कंपेयर करने के लिए भी एडजेक्टिव वर्ड जो है हमारे यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे ममता इज़ अ टॉल गर्ल, अंजू इज़ टॉलर देन ममता, एंड सोनी इज़ टॉलेस्ट ऑफ 3 गर्ल्स। अब क्या है, ममता जो है एक टॉल लड़की है, ये हमारी ममता हो गई, ये ममता है टॉल है। अंजू क्या है, देखो ममता हमारी टॉल है, बट जो अंजू है वो ममता से भी टॉल है, लेकिन जो ये अब सोनी है, जो हमारी सोनी है, वो इन तीनों में क्या है, वो लंबी है, तो उसके लिए हम क्या लगा देते हैं EST। हम इसमें डिग्री में क्या लगाते हैं, हम पहली वाली डिग्री जो हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है वो सिंपल आती है, जैसे टोल आ गया, जैसे टोल आ गया, ठीक है। हम जो दूसरी डिग्री होती है कंपैरिजन की, वो कंपैरिजन की उसमें हम ER लगा देते हैं, जैसे टोलर, ER लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं ER। जो हमारी थर्ड होती है, जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, उसमें क्या लगा देते हैं हम EST। जैसे इसमें है टोलेस्ट, तो इसमें क्या लगा देते हैं हम EST। ये ध्यान रखिएगा आप, क्या लगा देते हैं हम इसमें EST, और ये सबसे बड़ी डिग्री होती है इन तीनों में। जैसे अब हमारा क्या क्वेश्चन है, कैन यू कंप्लीट द फ्लोइंग डिग्री ऑफ कंपैरिजन। क्या आप कंपैरिजन की फ्लोइंग डिग्री पूरी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं। ये स्मॉल है तो ये क्या होगा, ये स्मॉल है, ये इससे भी स्मॉलर है, तो आप क्या लगा देंगे स्मॉलर, और ये इससे भी स्मॉलर, तो यहाँ पे क्या लगा हो जाएगा स्मॉलेस्ट, क्या लगा देंगे हम स्मॉलेस्ट के। ये बहुत ही छोटी है, ये छोटी है, बट जो ये इससे भी छोटी है, और ये जो है सबसे छोटी है, तो क्या लगा देंगे हम स्मॉल, स्मॉलर और स्मॉलेस्ट। आप इसको अपनी कॉपी में बच्चे उतार लेना। चलो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें ये भरना है, तो हमें लास्ट की सुपरलेटिव डिग्री दे रखी है स्मॉलेस्ट। अब क्या है, ठंड थोड़ी कम है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम कोल्ड, बट इससे भी ज़्यादा ठंड हो गई तो क्या हो गया कोल्डर। स्पेलिंग आपको सही समझ में नहीं आ रही, दोबारा लिखते हैं, क्या है पहला क्या आ जाएगा यहाँ पे कोल्ड, COLD कोल्ड। अब थोड़ी इससे भी ज़्यादा ठंड हो गई तो हम क्या लगा देंगे कोल्डर, क्या लगा देंगे कोल्डर, और हमारा कोल्डेस्ट लिखा ही है, मतलब कम ठंड, उससे ज़्यादा ठंड, फिर और इन दोनों से भी ज़्यादा ठंड के लिए हम क्या लगा देंगे वर्ड कोल्डेस्ट, क्या लगा देंगे कोल्डेस्ट। तो बेटा ये हमारी थी एडजेक्टिव कंपैरिजन डिग्री थी, इसमें कंपैरिजन कर रहे थे कौन किससे ज़्यादा है, ठीक है। बच्चों को प्रातःकाल के मनोरम प्राकृतिक, जैसे मैंने आपको बताया कि नेचुरल ब्यूटी, आपको जैसे पक्षियों का चहचहाना, जैसे चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स आ जाएगा, जैसे आपको ऊपर बताया कि बर्ड्स, या आप ये भी लिख सकते हैं चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स, ठीक है ना, ओस की बूंदें जो आपको दिखती हैं। और बच्चों ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का आपको पालन करना है, जब भी आप कहीं बाहर जाएँ तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग का हमेशा पालन करना है, और मास्क को हमेशा वियर करना है आपको, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कोविड-19 चल रहा है। तो बच्चों ये हमारी आज की वर्कशीट थी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और उसके बराबर में बेल आइकन आती है बच्चों, उसको भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन उसका आ जाए और आप उसको देख पाएँ। हमारी वीडियो देखने के लिए बच्चों बहुत बहुत आपका तहे दिल से शुक्रिया है आपका, ठीक है ना, कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, हमेशा खुश रहिए। अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट के साथ।